आज 26 जुलाई को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब इनको यहाँ पर तहरीक औक़ाफ़ के ज़िलाध्यक्ष मोइज़ अंसारी साहब ने एक निवेदन दिया और वहीं पर जो 31 जुलाई को परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब रिटायर हो रहे हैं तो उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार भी किया गया। जो उल्लेखनीय कार्य उन्होंने लगभग जब से वो यहाँ पर आए हैं 18 महीने का पीरियड उनका यहाँ पर रहा है, उसमें जो काम उन्होंने किए हैं ख़ासतौर पर कोरोना के टाइम पर, उसकी तारीफ़ करते हुए उनका यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। हम बात करते हैं मोइज़ अंसारी साहब से। अंसारी साहब, जो आपने आज निवेदन दिया है कलेक्टर साहब को, क्या आपकी मांगे हैं और आज आपने सत्कार भी किया और आपके जो साथी हैं उनको कोरोना योद्धा के तौर पर सम्मानित भी किया गया, क्या कहेंगे? मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल की तरफ से अल्पसंख्यकों को जो शैक्षणिक कर्ज दिया जाता है, शैक्षणिक कर्ज में ज़मींदार या गहन खत रखने को बोला जाता है, जो कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऐसे गाइडलाइंस है कि 4 लाख रुपए तक का अगर एजुकेशन लोन है तो उसको कोई गारंटर ज़मींदार नहीं मांगना चाहिए। ये मौलाना आर्थिक विकास महामंडल वाले 2.5 लाख के ऊपर देते नहीं, 1.5-2 लाख में छे तो ज़मींदार ये वो मांगते, वो गलत है। लोग कहाँ से देंगे? लोग पहले ही आर्थिक पिछड़े हुए हैं, अल्पसंख्यक आर्थिक पिछड़े हुए हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर है, तो ये कैसा देंगे? गहन खत भी रखने को कुछ नहीं है इनके पास, ना कोई सरकारी नौकर है अल्पसंख्यकों में, तो ये बिल्कुल ज़मींदार वगैरह दे नहीं सकते। तो लिहाजा हमने कलेक्टर साहब से मांग की है और कलेक्टर साहब जो है 31 जुलाई को रिटायर्ड हो रहे, तो उनका कार्यकाल बढ़ना चाहिए, ऐसा सभी की परभनी वासियों की दिली ख्वाहिश है। क्यों तो तहरीक औक़ाफ़ की तरफ से हमने उनको आज है तो एक कर्तव्य दक्ष कलेक्टर ज़िला अधिकारी बोलकर हमने उनको एक शील्ड दिया, फूल शाल दिया, उनको इज़्ज़त देकर हमने नवाजा। और वो अगर और कुछ दिन रह जा रहे, 1-2 साल, तो परभनी की कुछ तरक्की होती थी। क्यों तो वो सिर्फ बड़े बड़े लीडरों का ही नहीं, हम जैसे छोटे छोटे कारकुनों की भी बात सुनते थे और उस पर अमल बजौनी अच्छे तरीके से ज़िला चलाए, तो वो अमल बजौनी करते थे छोटे से छोटे कारकुन की। योद्धा के तौर पर भी सम्मानित किया गया आपके साथियों? जी, मेरे साथियों को जो हमने 51 दिन तक खिचड़ी बांटी थी कोरोना वायरस में, या दवाखाने में रेमडेसिविर की अड़चन, एम्बुलेंस की अड़चन, ऑक्सीजन की अड़चन, ऐसी मेरी टीम ने सबने ही, शाकिर भाई ने, जमील भाई ने, हमारे आमिर हाशमी साहब है, अबरार भाई, इन्होंने सबने, मेरी पूरी टीम, पूरों का नाम कहाँ लेते बैठूँ मैं अभी, तो वो मेरी पूरी टीम ने अच्छे से काम किया। तो उनको भी सम्मान दिया उन्होंने, कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिया, प्रमाण पत्र दिया उन्होंने, मेरे साथीदारों की इज़्ज़त से नवाजा प्रमाण पत्र देकर। हमारे साथ शाकिर अंसारी साहब हैं, उनसे बात करते हैं, जो तहरीक औक़ाफ़ के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं कि अंसारी साहब, जैसा कि आज आपने निवेदन दिया है और जो मांगे की है, क्या क्या मांगे हैं और ज़िलाधिकारी ने क्या भरोसा दिया? जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी साहब, परभनी के ज़िलाध्यक्ष मोइज़ अंसारी साहब, इन्होंने पहल की है मौलाना आज़ाद जो आर्थिक विकास महामंडल है उसके तरफ से मुसलमानों को या कोई भी समझो अल्पसंख्यक के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो लोन है उसको 4 लाख तक के गारंटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गारंटी मांगी जा रही है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अपने कौम में है तो इतने वो नहीं है लोग कि इनको गारंटर आसानी से मिल जाए, वो हो जाए। तो हमने ये निवेदन दिए मोइज़ अंसारी साहब ने कलेक्टर साहब को कि भाई ये इसमें दखल दीजिए आप, कि गारंटर की ज़रूरत ना पड़े इसमें और कौम का कुछ भला हो। में याफ्ता जो बच्चे तालीम याफ्ता है उनके लिए कुछ मदद हो जाए इससे। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर शुरू किया गया, लेकिन जो उसकी जो मदद अल्पसंख्यक समाज को, माइनॉरिटीज़ को जो मिलनी चाहिए वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो रही है, जिसकी शिकायतें लेकर लोग तहरीक औक़ाफ़ के जो ज़िला अध्यक्ष मोइज़ अंसारी साहब हैं उन तक पहुँच रहे हैं। तो उन्होंने भी उन शिकायतों को ज़िलाधिकारी साहब तक पहुँचाया और मांग की कि जो गारंटी मांगी जा रही है, जबकि 4 लाख के लोन तक किसी किस्म की गारंटी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी गारंटी मांगी जा रही, तो कहीं ना कहीं ये एक रोकने का और अल्पसंख्यक समाज को, माइनॉरिटी को जो लोन है, एजुकेशन लोन है, उससे रोकने का एक तरीका माना जा रहा है और इसे बंद करना चाहिए और बग़ैर किसी गारंटी के लोन उपलब्ध करवाना चाहिए। ऐसी मांग यहाँ पर तहरीक औक़ाफ़ के ज़िला अध्यक्ष मोइज़ अंसारी साहब ने की है। और वहीं पर जो ज़िलाधिकारी साहब रिटायर हो रहे हैं 31 जुलाई को, उनका भी जो 2 साल का जो कार्यकाल यहाँ पर रहा है, लगभग 18 महीने उनको यहाँ पर पीरियड मिला था और वो आखिरी के जो दिन है यहाँ पर वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनको उनके काम को सराहते हुए उनका सम्मान सत्कार भी यहाँ पर तहरीक औक़ाफ़ के ज़िला अध्यक्ष मोइज़ अंसारी साहब ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।